सबसे पहले ये कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर जेईटी एग्जाम में पूछे हुए थे। इन क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ हार्ड कॉपी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट, मींस इनमें से कौन सा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट क्या करता है, प्रिंट करता है। ऑप्शन है प्रिंटर, डिजिटाइजर, स्कैनर एंड जॉयस्टिक। सेकंड क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, मींस इनमें से कौन सा टाइप है जो कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। डिजिबल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। तो इससे आपको ये तो क्लियर हो चुका होगा कि आज हम प्रिंटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम प्रिंटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट डिस्कस करेंगे प्रिंटर एंड इट्स टाइप। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए जो जेईटी एग्जाम में पूछे गए थे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से जेईटी एग्जाम का ही मतलब वहां से कवर होगा या वहां होगा। जितने भी वन डे एग्जाम है जहां जनरल अवेयरनेस, अब आजकल तो ऐसा है जितने भी जैसे जनरल अवेयरनेस है उसमें भी कंप्यूटर आ रहा है, बैंकिंग में भी कंप्यूटर पूछा जा रहा है, अनदर एसएससी एंड हमीरपुर बोर्ड जितने भी एग्जाम है वहां कंप्यूटर आ रहा है। जहां जनरल नॉलेज आती है वहां जनरल अवेयरनेस में कंप्यूटर के भी क्वेश्चन एज अ स्टैटिक जीके डाले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जेईटी एग्जाम है जितने भी आप चाहे स्कूल में हो चाहे अनदर किसी कंप्लीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यहां से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और प्रिंटर अपने आप में ही ऐसा टॉपिक है कि यहां से एक दो क्वेश्चन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे आपको, और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आता है। थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर होती है, क्वेश्चन मतलब बिल्कुल सिंपल होते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो, पहले तो क्लियर होना चाहिए। तो उसी के लिए हम आज प्रिंटर को कंसेप्ट अच्छे से डिस्कस करेंगे और जितने भी डाउट्स हैं उनको भी लेंगे एंड एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है संदीप एंड स्वागत है आप सभी का इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में। यहाँ पे आपको जितनी भी कंप्लीट वीडियो मिल रही है कंप्यूटर से रिलेटेड, जितने भी जेईटी एग्जाम है जहां आप कंप्यूटर से सिलेबस जो भी जितने क्वेश्चन आते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ बिल्कुल वीडियो फ्री मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंटर, इसका कंसेप्ट कंप्लीट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पता है हमको प्रिंटर क्या है। प्रिंटर अपने आप में एक आउटपुट डिवाइस है। जी हाँ, जो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर इज अ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, मींस हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो आपको पता है आपने जब भी फोटोकॉपी या कुछ भी प्रिंट करवाते हैं कहीं शॉप पे करवाते हैं या खुद करते हैं तो आपको पता है कि प्रिंटर से हमें क्या है, एक आउटपुट मिलती है, हार्ड कॉपी फॉर्म में मिलती है। तो सिंपल इतना क्लियर हो जाता है कि जो प्रिंटर है हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। जो इसके फाउंडर है, जो फाउंडर ऑफ प्रिंटर है वो है जॉन्स गुटेनबर्ग। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसके फाउंडर कौन है। सो इसके जो फाउंडर है प्रिंटर के जॉन्स गुटेनबर्ग है और इसकी जो फाउंडेड ईयर है 1414 में इसको फाउंड किया गया था। एंड प्रिंटर कन्वर्ट्स वेरी सिंपल सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। अब सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, जो भी हम अपने एलईडी मॉनिटर जो भी होता है स्क्रीन पे हमें जिस चीज को भी, जिस डॉक्यूमेंट या जिस पेज को भी हमने प्रिंट करना है वो सॉफ्ट कॉपी होता है। अब जो भी हमें स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक सॉफ्ट कॉपी है, पर जब उसे कमांड देंगे हम प्रिंट की तो प्रिंट होके जो आएगा तो वो हमारे जो प्रिंट होके आउटपुट में जो आएगा उसे कहते हैं हम हार्ड कॉपी। तो मींस प्रिंटर जो क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी टू कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी। सो इट्स वेरी इजी एंड क्लियर। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड एट गोवा। जो पहली प्रिंटिंग प्रेस जो इंडिया में इंट्रोड्यूस, मींस जो पहली प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुई थी इंडिया में वो गोवा में स्टार्ट हुई थी। नेम द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर, दैट इज EP101। मींस यहां पे जो EP है एक कंपनी है एप्सन। तो EP101 ऐसा जो इलेक्ट्रॉनिक पहला प्रिंटर था जो कि EP101 काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा सकता है कि पहला प्रिंटर कौन सा था। तो आपने याद रखना है एप्सन EP101, दैट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर इन्वेंटेड बाय, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर है एप्सन 101 इसको इन्वेंट किया था जापानीज कंपनी। मींस जो पहला प्रिंटर जो आया था एप्सन 101 उसको इन्वेंटेड किस कंपनी ने किया है, तो उसको किया था जापानीज कंपनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ टाइप्स ऑफ प्रिंटर है। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ प्रिंटर है, ये कुछ फ्लो डायग्राम है मैं आपको बता दूं। जैसे कि यहां पे है इंपैक्ट प्रिंटर, तो यहां से इंपैक्ट प्रिंटर इसके भी अनदर पार्ट्स है एंड सेकंड वन इज नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब टाइप्स ऑफ प्रिंटर दो होते हैं, पहला होता है इंपैक्ट प्रिंटर एंड सेकंड होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब यहीं से क्लियर हो जाता है क्योंकि हमें ज्यादा रट्टा नहीं मारना है, ज्यादा हमने क्रैमिंग नहीं करनी कि क्या होता है क्या किसमें होता है, हमने समझ के चलना है, कंसेप्ट को समझना है बेसिकली बोल क्या रहा है कि है क्या चीज है। नाम से पता चल रहा है इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट मींस ऐसा प्रिंटर जिसमें कोई फोर्स का इस्तेमाल, इंपैक्ट मतलब कोई फोर्स जिसमें कोई प्रेशर यूज हो रहा है, दैट इज इंपैक्ट प्रिंटर। एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन मींस जिसमें कोई भी फोर्स या प्रेशर का इस्तेमाल यूज नहीं हो रहा है उसे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। वेरी क्लियर।
अब इंपैक्ट प्रिंटर के जो टाइप है आगे वो है करेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। अब इसके भी पार्ट्स है आगे करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर टू टाइप्स का होता है, पहला होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड सेकंड में होता है डेजिबल प्रिंटर। एंड जो हमारा इंपैक्ट प्रिंटर है उसमें लाइन प्रिंटर होता है। लाइन प्रिंटर में हमारा ड्रम, चेन एंड बैंड प्रिंटर, इनको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, तो सेकंड जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है उसमें होता है हमारा इंकजेट, लेजर एंड थर्मल। इंकजेट, लेजर, थर्मल, इसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इनको कवर कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता क्या है, यहां इमेज में थोड़ा देख लीजिए, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इमेज में देखने से कुछ ऐसा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको सीधा बता देता हूं, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं या मींस आपने बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस में आपने ज्यादातर देखा होगा, क्योंकि मैंने भी पोस्ट ऑफिस में ज्यादातर देखा है, जो प्रिंटर यूज करते हैं पोस्ट ऑफिस में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। जब ये कमांड देते हैं तो उसमें कुछ नॉइस जैसा आती है, कुछ ऐसा होता है नॉइस जैसा आती है, काफी लाउड नॉइस करता है। तो वहां से क्लियर होता है कि जो आज भी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज हो रहा है, तो दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपको एक इमेज क्रिएट होगी माइंड में कि डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो कहां यूज होता है, गवर्नमेंट ऑफिस में, जैसे पोस्ट ऑफिस में। अगर आपने नहीं देखा भी है, अगर याद भी नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो आप देख सकते हैं। अपने माइंड में रखना है कि ये कौन सा प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो चलिए सबसे पहले जो टाइप है इंपैक्ट प्रिंटर का टाइप है। जी हाँ, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो इंपैक्ट प्रिंटर का टाइप है। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर जो भी प्रिंटर्स उसके सब पार्ट्स आते हैं, जो उनको डिस्कस करेंगे। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो इंपैक्ट प्रिंटर का ही टाइप है। नेक्स्ट, इसको जो इन्वेंटेड किया गया है 1957 में इन्वेंटेड किया गया है एंड इन्वेंटेड बाय कंपनी आईबीएम। आईबीएम एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी है। आईबीएम ने इन्वेंटेड किया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को। तो क्वेश्चन बन सकता है सिंपल कि जो आईबीएम है उसने कौन से प्रिंटर को इन्वेंट किया है, या ऐसा बन सकता है कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसको किस कंपनी ने इन्वेंट किया है। तो आईबीएम, आईबीएम सिंपल भी आता है, तो आईबीएम का याद रखना है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये आईबीएम का फुल एब्रिविएशन है। ओके। एंड फाउंडर रॉबर्ट हावर्ड, जो फाउंडर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के वो है रॉबर्ट हावर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाने के लिए डाल सकता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इसके फाउंडर कौन है। तो अपने ध्यान में रखना है, याद रखना है रॉबर्ट हावर्ड, दैट इज द फाउंडर ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एंड टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी से हमें क्लियर होता है कि जो भी आगे फर्दर जो प्रिंटर हम डिस्कस करेंगे या जो हम डिस्कस करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी से आपने एक बात बता दूं, क्लियर हो जाएगा। आपने याद रखना है माइंड में कि कौन से प्रिंटर में कौन सी टेक्नोलॉजी है, उसी से हम डिफरेंशिएट करने में इजी रहेगा, हमने समझने में इजी रहेगा कि कौन सा इंपैक्ट है, कौन सा नॉन इंपैक्ट है, या इंपैक्ट में डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल में क्या डिफरेंस है। तो सारा डिफरेंस टेक्नोलॉजी का है। तो चलिए डिस्कस करते हैं टेक्नोलॉजी। सबसे पहले बोलता है कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो टेक्नोलॉजी है फिक्स नंबर ऑफ पिंस और वायर्स, मींस जो इस टाइप के प्रिंटर में जो यूज होता है फिक्स नंबर ऑफ पिंस और वायर्स का यूज होता है। तो एक बार क्लियर होती है इसमें पिंस का भी यूज हो रहा है, वायर्स का भी यूज हो रहा है। सेकंड देख लेते हैं पिन स्ट्राइक एंड इंक कोटेड रिबन। वेरी वेरी सिंपल और इजी है। पिंक जो पिंस होती है, पिंस नंबर ऑफ पिंस होती है वो स्ट्राइक करती है इंक कोटेड रिबन, मींस जो हमारी पिंस होगी वो स्ट्राइक करेगी। अब जैसे भी हम प्रेस करेंगे, कुछ भी हमने प्रेस करना है प्रिंट के लिए, जैसे प्रेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो पिन होगी ना वो स्ट्राइक करेगी। अब वो पिन स्ट्राइक करेगी रिबन पे, रिबन कैसे होगा, इंक कोटेड होगा, मींस उस पे इंक लगी होगी। जैसे वो रिबन कोटेड जो इंक कोटेड जो रिबन होगा उस पे पिन स्ट्राइक करेगी, और उसके रिबन के ही साथ में नीचे क्या होता है, पेपर होता है। जैसे जैसे वो उसके ऊपर रिबन के ऊपर स्ट्राइक करेगी वैसे वैसे वो कैरेक्टर क्या फॉर्म हो जाता है ऑन द पेज। तो दैट इज pin strike on ink coated ribbon। एंड नेक्स्ट लेते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टर इज फाउंड बाय द अरेंजमेंट ऑफ सीरीज ऑफ पिन, मींस जो भी एक इंडिविजुअल एक कैरेक्टर बनेगा वो कैसे बनेगा, वो बनेगा सीरीज ऑफ पिन, मतलब एक टाइम में एक कैरेक्टर बनेगा फिर अगला कैरेक्टर बनेगा। उस अब जब भी आप देखेंगे बिल्कुल नजदीक से देखना, जब भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो प्रिंटिंग होती है उसमें फिर डॉट डॉट बने होते हैं, डॉट 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 जो नंबर बने होते हैं, जो कैरेक्टर बने होते हैं उसमें डॉट डॉट होते हैं। तो उसमें एक कैरेक्टर पहले नंबर सीरीज ऑफ पिन से बनेगा, ऐसे अगला कैरेक्टर बनेगा, वैसे ही आगे टू आगे क्या प्रिंट करता हुआ चलेगा। तो ये जो भी है जितने भी टेक्नोलॉजी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ पिंस और वायर्स का यूज हो रहा है, कोटेड जो इंक कोटेड रिबन है उसका यूज हो रहा है। इसी की हेल्प से क्या है इसमें प्रिंटिंग क्या होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्पीड मेजर्ड इन। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो स्पीड मेजर करते हैं वो किसमें करते हैं, कैरेक्टर पर सेकंड में मेजर करते हैं।
और एक्चुअली एग्जाम में पूछा भी जाता है कि करेक्टर जो पर सेकंड होता है वो किस में मेजर करते हैं, या ऐसा पूछ लेते हैं कि डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है उसमें जो स्पीड होती है वो किस में मेजर करते हैं, दैट इज सीपीएस। सीपीएस मींस करेक्टर पर सेकंड। तो वहां ऐसा भी आता है कई बार ऑप्शन में दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में सीपीएस। सीपीएस मींस करेक्टर पर सेकंड, दैट इज स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एंड फर्स्ट इंपैक्ट प्रिंटर, अब फर्स्ट इंपैक्ट प्रिंटर ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो याद रखना है कि जो फर्स्ट इंपैक्ट प्रिंटर है वो डॉट मैट्रिक्स क्या है, फर्स्ट इंपैक्ट प्रिंटर है। इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है डेजी व्हील प्रिंटर। अभी हमने डिस्कस किया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड उसी में ही इंपैक्ट प्रिंटर का जो सेकंड टाइप है वो है डेजी व्हील प्रिंटर। तो मैं आपको बता दूं डेजी व्हील प्रिंटर को हम गोल्फ बॉल प्रिंटर भी कहते हैं। जी हाँ, डेजी व्हील प्रिंटर को हम गोल्फ बॉल प्रिंटर भी कहते हैं। अब डेजी व्हील, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि डेजी व्हील इसका नाम कहां से आया। डेजी एक फ्लावर भी होता है, तो डेजी फ्लावर से ही क्या हुआ, इसका नाम रखा गया है डेजी व्हील प्रिंटर। अब व्हील क्यों, व्हील जो इसलिए यूज हुआ क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, एक व्हील मतलब एक मोटर का यूज हो रहा है। उसमें व्हील टाइप मोटर होती है जो क्या करेगी, रोटेशन देगी, और रोटेशन कैसे, राउंड शेप में देगी, व्हील शेप में। तो वहीं से इसका नाम आया है डेजी, फ्लावर से डेजी नाम आ गया क्योंकि जो उस फ्लावर की जो शेप है एक राउंड शेप होती है, तो वहीं से नाम है डेजी। एंड व्हील होता है हमारा, इसमें मोटर का यूज हो रहा है जो कि राउंड शेप में है, मतलब रोटेशन में इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है रोटेशन में यूज हो रही है, वहां से व्हील एंड प्रिंटर। तो यहां से क्लियर होता है डेजी व्हील प्रिंटर। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डेजी व्हील प्रिंटर इसको क्यों बोलते हैं, कहां से इसका नाम आया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका टाइप। इंपैक्ट प्रिंटर का ही टाइप है डेजी व्हील प्रिंटर। इन्वेंटेड इन 1970, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि इन्वेंटेड कब हुआ डेजी व्हील प्रिंटर, दैट इज 1970। 1970 में इन्वेंट हुआ है, इन्वेंटेड बाय एंड्रयू गैबोर। इसके जो इन्वेंटर है वो कौन है, एंड्रयू गैबोर। एंड इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है व्हील इज यूज्ड, तो यहां लिखा गया है व्हील इज यूज्ड। इसमें जो टेक्नोलॉजी होती है व्हील इज यूज्ड। यहां इमेज में थोड़ा मैं आपको बता दूं इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है कैसे काम करता है, थोड़ा आपको यहां क्लियर हो जाएगा समझने में। इसमें क्या होता है, इसमें एक क्या होता है, मोटर होती है, उसमें रोटेशनल मोशन मिलता है ऐसे ऐसे। जैसे ही मोटर रोटेट करके इसमें एक पिटल या पिंस बनी होती है, उसमें नंबर ऑफ करेक्टर उसमें फॉर्म होते हैं। जैसे ही कमांड मिलेगी तो इसमें क्या होगा, इन पिंस के नीचे ही, ठीक नीचे, इन पिंस के ठीक नीचे ही रिबन होता है। अब पीछे से हैमर आएगा, इसमें हैमर क्या करेगा, इन पे स्ट्राइक करेगा, इन पिंस के ऊपर स्ट्राइक करेगा, और जो भी हम कमांड करेंगे, जो भी करेक्टर फॉर्म होगा वो रिबन की कांटेक्ट में आएगा, रिबन से टकराएगा। रिबन क्या होगा, वो नीचे, रिबन के ठीक नीचे ही पेज होगा। जैसे ही कोई भी कमांड या कोई भी जो करेक्टर होगा स्ट्राइक करेगा रिबन से, सेम वही करेक्टर पेज पे क्या है, फॉर्म हो जाएगा, वैसा ही करेक्टर नीचे प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह, पर इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसमें मोटर का यूज हो रहा है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट डेजी व्हील प्रिंटर। तो आई होप कि आपको थोड़ा क्लियर होगा इसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसे या कैसे काम करता है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, अभी इसमें देख लेते हैं। जैसे हमने देखा कि इसमें व्हील का यूज हो रहा है, और सेकंड मैंने आपसे डिस्कस किया कि इसमें जो हैमर है वो स्ट्राइक करता है, हैमर स्ट्राइक द करेक्टर, मींस पीछे से क्या करेगा, हैमर स्ट्राइक, हैमर की फोर्स मिलेगी, वो स्ट्राइक करेगा पिंस के ऊपर, और पिंस जो रिबन होगा उसके कांटेक्ट में आएगी, और जैसे उसके कांटेक्ट में आएगी तो रिबन के नीचे ही ठीक पेज होता है, और वहां क्या हमारी प्रिंटिंग या प्रिंट फॉर्म हो जाता है। तो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें हैमर स्ट्राइक का यूज हो रहा है। उसमें क्या हो रहा था, उसमें नंबर ऑफ पिंस और वायर्स का यूज हो रहा था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, यही इसमें थोड़ा सा क्या है, आपस में थोड़ा सा अलग है, और इसमें क्या हो रहा है, हैमर स्ट्राइक कर रहा है। सो नेक्स्ट ले लेते हैं, वर्क सेम एज टाइपराइटर। अब जैसे ही सेम करता है जैसे टाइपराइटर करता है, आपने देखा होगा कहीं भी जो टाइपराइटर पे मतलब धड़ाधड़, मतलब जोर जोर से टाइप करते रहते हैं, उसकी काफी आवाज आती है। तो सेम इसमें भी क्या है, टाइपराइटर की तरह, जैसे ही पिन स्ट्राइक करेगी रिबन के ऊपर, रिबन क्या करेगा, नीचे फॉर्म कर देगा करेक्टर हमारे पेज के ऊपर। वेरी सिंपल। एंड स्पीड, इसकी स्पीड करते हैं, मेजर करते हैं सीपीएस और एलपीएम में करते हैं। सीपीएम मींस होता है हमारा करेक्टर पर सेकंड, एंड एलपीएम होता है लाइन पर मिनट, मींस लाइन पर मिनट। उसके हिसाब से भी हम मेजर कर सकते हैं इसकी स्पीड को, एंड करेक्टर पर सेकंड के हिसाब से भी इसकी स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्लो एंड नॉइसी। अब देखो यहां से क्लियर होता है कि हमने बताया कि यहां डिस्कस किया कि टाइपराइटर की तरह काम करता है। अब टाइपराइटर क्या करता है, आपने देखा जो टाइपराइटर होता है काफी नॉइस क्रिएट करता है, काफी शोर करता है, नॉइस करता है। वैसे ही है ये भी, क्या है, काफी स्लो है एंड नॉइसी है। तो ये इसकी ड्रॉबैक रही है कि एक स्लो भी काम करता है और नॉइसी, ज्यादा नॉइस क्रिएट करता है। कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स, इसमें होता है कि ग्राफिक्स वगैरह इमेज की फॉर्म में प्रिंट नहीं करता, ओनली करेक्टर ही क्या करता, प्रिंट करता था। तो इसलिए इसमें क्या है, कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स, में ग्राफिक्स को प्रिंट करना मुश्किल था, मींस उसमें हार्डवेयर करते थे, इसमें ग्राफिक्स प्रिंट होती नहीं थी। नेक्स्ट होते हैं
ठीक है, जो हमने कंसेप्ट अभी डिस्कस किया उसके बेस में कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है प्रिंटर इन विच प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज फोर्स्ड टुगेदर टू फॉर्म द लेटर स्कार। मींस ऐसा प्रिंटर जिसमें क्या कौन सी टेक्नोलॉजी, हेड एंड पेपर इज फोर्स्ड इज यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म द कैरेक्टर, जिसमें पेपर के साथ क्या फोर्स का यूज किया जा रहा है और क्या करता है, कैरेक्टर को फॉर्म करता है, प्रिंटिंग करता है। कौन सा प्रिंटर है? ऑप्शन देख लेते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर एंड पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो यहां से क्लियर होता है कि कौन इंपैक्ट प्रिंटर ही ऐसा प्रिंटर है जिसमें क्या है पेपर फोर्स और उसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जिसमें क्या है इंपैक्ट पड़ रहा है। तो यहां से क्लियर होता है कि जो इंपैक्ट प्रिंटर है वो क्या है हमारा, वही है, इसका आंसर जो होगा इंपैक्ट प्रिंटर होगा, क्योंकि इसमें ही क्या है पेपर फोर्स और क्या है प्रेशर का यूज हो रहा है, जैसे नंबर ऑफ पिन्स और वायर्स का किसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हो रहा है। तो दैट इज आल्सो टाइप ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रिंटर। थोड़ा माफी चाहता हूं, यहाँ करेक्शन हो गई है, जो कंप्यूटर है यहाँ इसको थोड़ा गलत कर लेना, इसको क्रॉस करना है, जो कंप्यूटर की जगह होगा यहाँ प्रिंटर की कौन सा फर्स्ट प्रिंटर है। ऑप्शन देख लेते हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड नन ऑफ दिस। मींस जो हमारा फर्स्ट प्रिंटर है कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, डॉट मैट्रिक्स इज द फर्स्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। मींस जो रेजोल्यूशन होता है प्रिंटर का उसको हम कैसे मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं। ऑप्शन बोलता है डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर सेकेंड, डेटा पर इंच एंड नन ऑफ दिस। तो इसको जो हम मेजर करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर को, उसको हम मेजर करते हैं डॉट्स पर इंच। इसमें ऐसा भी होता है, ऑप्शन में कई बार आ जाता है डीपीआई, तो आपने याद रखना है जो डीपीआई है उसी को ही डॉट्स पर इंच बोलते हैं। मींस डीपीआई शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डीपीआई, तो डॉट्स पर इंच। तो ऐसा नहीं कि आपने डीपीआई देखना है तो कंफ्यूज हो जाना थोड़ा कि डीपीआई क्या चीज है, क्या पूछ लिया। डीपीआई मींस डॉट्स पर इंच। तो रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर होते हैं उसको मेजर करते हैं हम डीपीआई में। ओके, एंड फोर्थ वन देख लेते हैं, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। मींस जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसकी मेन एडवांटेज क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है, स्पीड, कलर प्रिंट एंड थर्ड वन टू मेक कार्बन कॉपी एंड फोटोकॉपी। तो हमें पता है कि सबसे बड़ी जो एडवांटेज रही है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की वो क्या है, टू मेक कार्बन कॉपी, कि हमें क्या है उसमें कार्बन कॉपी, उसका एक कार्बन कॉपी हमें क्रिएट करने में काफी हेल्प और हेल्पफुल निर्णायक सिद्ध हुआ। तो दैट इज टू मेक कार्बन कॉपी। यही तो हेल्पफुल रहा था हमारे लिए कि उसको हम क्या प्रिंट कर सकते थे, तो टू मेक कार्बन कॉपी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच प्रिंटर इज एग्जांपल ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। मींस इनमें से कौन सा क्या एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, बैंड प्रिंटर एंड नन ऑफ दिस। जो हमारा इसमें जो टाइप है, जो एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, दैट इज कैरेक्टर प्रिंटर। तो दैट इज कैरेक्टर प्रिंटर हमारा है करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट बोलता है विच प्रिंटर इज प्रिंट यूजिंग अ फिक्स नंबर ऑफ पिंस और वायर्स। हमने डिस्कस किया कि कौन से, अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन से प्रिंटर में हमने इस टेक्नोलॉजी का यूज किया था। जो टेक्नोलॉजी क्या थी, फिक्स नंबर ऑफ पिंस और वायर्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। तो वेरी वेरी इजी, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था उसमें फिक्स नंबर ऑफ पिंस और वायर्स का हमने यूज किया था। तो थर्ड वन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है डेजी व्हील प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ। तो मैंने अभी बताया भी था जब हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट डेजी व्हील प्रिंटर के। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मैट्रिक्स प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एंड नन ऑफ दिस। तो डेजी व्हील प्रिंटर इज आल्सो अ टाइप ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर। ओके, तो इंपैक्ट प्रिंटर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनदर वर्ड फॉर अ डेजी व्हील प्रिंटर। हम डेजी व्हील प्रिंटर को और किस नाम से बोलते हैं और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, पीटल प्रिंटर, गोल्फ बॉल प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पूछ सकता है कि डेजी व्हील प्रिंटर को और किस नाम से जानते हैं। सो दैट इज करेक्ट आंसर होगा सेकंड वन, गोल्फ बॉल प्रिंटर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, These printer are loud and slow and they cannot print graphics। कौन से प्रिंट है जो स्लो है एंड नॉइस क्रिएट करते हैं एंड कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। कौन से प्रिंटर है जो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर एंड ऑल ऑफ दिस। तो हमने डिस्कस भी किया और कंसेप्ट में समझा भी। जो हमारा डेजी व्हील प्रिंटर होता है क्या करता है, काफी स्लो था और नॉइस भी काफी ज्यादा क्रिएट करता था एंड कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। तो डेजी व्हील प्रिंटर हमारा इसका क्या आएगा,
सेकंड वन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच प्रिंटर इज यूज्ड प्रिंट ओनली कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो हमें प्रिंट कर दे सकता है सिंबल्स का बट कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन देख लेते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सेकंड बोलता है डेजिबल प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर, ऑल ऑफ दीज। तो सेकंड वन होगा हमारा डेजिबल प्रिंटर, कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। सेकंड हमारा डेजिबल प्रिंटर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस जीआईटी एग्जाम में आए थे और अभी भी इनको रिपीट या पूरे चांस है ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ हार्ड कॉपी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट, मींस किस चीज की, किस डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट को क्या प्रिंट करने के लिए? तो वेरी मतलब इजी है। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रिंटर, सेकंड बोलता है डिजिटाइजर एंड थर्ड बोलता है स्कैनर एंड डी ऑप्शन बोलता है जॉयस्टिक। तो कौन सा है? जो प्रिंटर है वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, मींस इसी की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें जो हार्ड कॉपी देता है, तो दैट इज प्रिंटर। प्रिंटर इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, कि इनमें से कौन सा जो प्रिंटर का टाइप है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? तो हमने डिस्कस किया जो डेजीविल प्रिंटर है, ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले डेजीविल प्रिंटर ऑप्शन ए बोलता है, सेकंड बोलता है लाइन प्रिंटर एंड थर्ड बोलता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डी ऑप्शन बोलता है इंकजेट प्रिंटर। तो इसमें से जो डेजीविल और लाइन और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये इंपैक्ट प्रिंटर के टाइप है, बल्कि जो ऑप्शन फोर्थ है इंकजेट प्रिंटर ये हमारा कौन सा है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। तो इंकजेट प्रिंटर इज नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ओके, जो यही था हमारा, हमने आज इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में डिस्कस किया। फर्दर जो भी प्रिंटर हमें डिस्कस करने को बचे हैं उनको आने वाली वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट जो भी हमने डिस्कस किया काफी अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। यहीं से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में मिलेंगे, पूरे फुल चांसेस है। और ऐसा नहीं है यहाँ से आपको कंटेंट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मिल रहा है। तो आई होप कि आपने वीडियो को क्या अच्छे से समझना है। और हाँ, अगर आप नए हैं, वीडियो में पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। और साथ में हमारे यहाँ पे जितने भी है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स एंड आल्सो ग्रामर फुल कोर्स, बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। एंड आपको जो भी इंक्वायरी, अगर आपको ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।